पुनीत और बब्बन तांत्रिक के बीच हुआ कहानियों का मुकाबला। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। हम आपको ऐसे ही ढांसू कहानी सुनाते रहेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक गांव में एक पुनीत नाम का लड़का रहता था। वह हॉरर कहानी सुनाता था। यदि कोई उस कम डरावनी कहानी सुनाता है तो वह उसको मार देता था। पुनीत को हॉरर कहानियां सुनाने का बहुत शौक था, लेकिन उसके किस्से केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं थे। गांव में यह कहा जाता था कि जो भी पुनीत की पूरी कहानी सुन लेता, उसे कुछ अनहोनी का सामना करना पड़ता था। पुनीत की कहानियां इतनी डरावनी और रहस्यमयी थीं कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते थे। गांव में कई लोग यह मानते थे कि पुनीत की कहानियों में कोई अजीबोगरीब शक्ति है जो सुनने वाले को अपनी चपेट में ले लेती है। एक दिन गांव में एक बब्बन तांत्रिक आया। बब्बन तांत्रिक अपनी सिद्धियों और तंत्र मंत्र की शक्तियों के लिए मशहूर था। गांव के लोगों ने बब्बन तांत्रिक को पुनीत के बारे में बताया और उसे पुनीत की कहानियां सुनने के लिए प्रेरित किया। बब्बन तांत्रिक ने सोचा कि वह अपनी तांत्रिक शक्तियों से पुनीत की कहानियों का रहस्य जान लेगा और इस डर के जाल को तोड़ देगा। तांत्रिक पुनीत के पास गया और उससे उसकी सबसे डरावनी कहानी सुनाने को कहा। पुनीत ने उसे एक भयानक कहानी सुनानी शुरू की। कहानी सुनते सुनते तांत्रिक ने महसूस किया कि पुनीत की कहानियों में वाकई कुछ अजीब और डरावना है। उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किया और पाया कि पुनीत की कहानियों में एक पुरानी शापित आत्मा का असर था, जो कहानी सुनाने वाले के माध्यम से सुनने वाले को अपनी चपेट में ले लेती थी। बब्बन तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से उस आत्मा को वश में किया और पुनीत को उस शाप से मुक्त किया। पुनीत ने तांत्रिक को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह अब कभी भी डरावनी कहानियां नहीं सुनाएगा। गांव के लोग बब्बन तांत्रिक के इस कार्य के लिए उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे और गांव में शांति लौट आई। इस प्रकार पुनीत को उस भयानक शाप से मुक्ति मिली और उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। गांव के लोग अब फिर से सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीने लगे। आज वही पुनीत यूट्यूब पर डरावनी कहानी सुनाता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमें आप सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। कर लिया और दोनों के बीच एक महामुकाबला शुरू हुआ। बब्बन तांत्रिक ने अपनी मंत्र शक्तियों का प्रदर्शन किया। उसने अपने मंत्रों से प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित करना शुरू किया। हारामी पुनीत ने अपने जादू का प्रदर्शन किया और गांव वालों को भ्रमित करने की कोशिश की। उसने लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए अपने छल कपट का इस्तेमाल किया। बब्बन तांत्रिक ने अपनी मानसिक शक्ति से हारामी पुनीत के मन को पढ़ने की कोशिश की। उसने पुनीत की कमजोरियों को जानकर उसका फायदा उठाने की योजना बनाई। हारामी पुनीत ने बब्बन के मनोबल को तोड़ने की कोशिश की और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। उसने बब्बन के शिष्यों को भड़काने की कोशिश की। बब्बन तांत्रिक और हारामी पुनीत के बीच सीधी मुठभेड़ हुई। दोनों ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और गांव वालों ने यह भयानक दृश्य देखा। बब्बन ने अपने मंत्रों से एक शक्तिशाली ढाल बनाई, जिसने पुनीत के सभी हमलों को नाकाम कर दिया। अंततः बब्बन तांत्रिक ने एक अचूक मंत्र का उपयोग किया, जिससे हारामी पुनीत की सभी शक्तियां निष्क्रिय हो गईं और वह हार मानने पर मजबूर हो गया। हारामी पुनीत की हार के बाद गांव में शांति और सौहार्द लौट आया। बब्बन तांत्रिक ने गांव वालों को सिखाया कि सच्ची शक्ति का उपयोग सच्चाई और भलाई के लिए किया जाना चाहिए। हारामी पुनीत ने अपनी गलतियों को समझा और बब्बन तांत्रिक से क्षमा मांगी। उसने एक नया जीवन शुरू किया, जिसमें उसने अपनी शक्तियों का उपयोग लोगों की मदद के लिए किया। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि सच्ची शक्ति और विद्या का सही उपयोग ही समाज की भलाई में निहित है। छल कपट और स्वार्थ की राह अंततः विनाश की ओर ही ले जाती है। आज वही पुनीत अपने तंत्र मंत्रों के सहारे से यूट्यूब पर मनगढ़ंत कहानी सुनाता है। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। हम आपको ऐसे ही रोमांचक है डरावनी कहानी सुनाएंगे।